और जब तुम परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो याद रखना तुम्हारे सामने तूफान आएंगे, चट्टानें आएंगी, आंधियां आएंगी। उस परमपिता परमात्मा की जब तुम ढाल बना लोगे फिर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। अभी आप लोग सुन रहे थे कि प्रहलाद जब राम रंग में रंग गया तो कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। और हिरण्याकश्यप ने कहा कि ओ दुष्ट, तू अगर मेरा पुत्र है तो वह नारायण का नाम छोड़ दे, वह विष्णु का नाम छोड़ दे, और नहीं छोड़ेगा तो तेरा वध मैं खुद ही कर दूंगा। समझिए लोगों, प्रहलाद को मारने में हिरण्याकश्यप ने कमी नहीं छोड़ी। उसने हाथियों से कुचलाया, सांपों से डसवाया, जहर भी खिलाया, पर्वत से फेंकाया, समुद्र में बहाया, जहर भी पिलाया। लेकिन प्रहलाद राम रंग में रंग चुका था। जिस रंग के सामने सभी रंग बदरंग होते हैं। मंत्री से हिरण्याकश्यप कहने लगा, मंत्री ये मेरा पुत्र मर क्यों नहीं रहा है? ये मेरा पुत्र प्रहलाद मर क्यों नहीं रहा है? मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन विष्णु छुप छुप के इसकी मदद कर रहा है, इसलिए ये मर नहीं रहा। हिरण्याकश्यप कहने लगा, कोई तरकीब है कि मर जाए? 5 वर्ष के बच्चे ने नाक में दम कर दी। मंत्री कहने लगा, तुम्हारा दुश्मन छुप छुप के मदद कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम लोहे का खम्भ गर्म करवाओ, इतना गर्म करवाओ जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और उसी से चिपका दे, उसको धुआं उड़ जाएगा। मेरे भक्तों देखिए, 5 वर्ष के बच्चे को मारने की कितनी योजनाएं। मंत्री के कहने से लोहे का खम्भ गर्म करवाया, बैल को लाल, कहा बुलाओ प्रहलाद को। 5 वर्ष के प्रहलाद को बुलाया गया। भक्तों
प्रहलाद को खम्म से भिटवाने के लिए दो जल्लादों ने पकड़ लिया। हाथ में नंगी तलवार है। हिरण्यकश्यप बोला, बोल अब तेरा राम कहाँ है? मेरे भक्तों, कहने लगे कहाँ है राम? प्रहलाद मासूम सूरत लेकर के कहने लगे, पिताजी मेरा राम हर जगह मौजूद है, हम में है, तुम में है, खम्म में है, तलवार में है, यानी कण कण में है। प्रहलाद कह रहा है मेरा राम कण कण में है। अब इतने भैया बैठे हैं और इतनी बहनें बैठी हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? जितने भैया बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या परमात्मा कण कण में है? अगर है तो आप लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे डालिए। बहनाओ, भगवान कण कण में नहीं है। तुमने हाथ तो उठा दिया सबने, लेकिन भगवान कण कण में नहीं है। मछली ये कहने लगे कि समुद्र मेरे में है। तो कितनी पागल है। मछली ये कहने लगे कि समुद्र मेरे में है, तो कितनी पागल है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। इसी तरह कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। जरा मेरी बात पे गौर करो। कण कण में भगवान नहीं है, भगवान के अंदर कण कण है। याद रखो, प्रहलाद ने जो ये कहा कि कण कण भगवान में है, घर के तलवार खम्म में भारी। जब खम्म में प्रहार किया, आज वेगी खम्म फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। ध्यान रखिए लोग।
और ये अभी हमारे गुरुदेव को सम्मान करके गए हैं सोनू यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तालग्राम। इन्होंने हमारे गुरुदेव को 2100 रुपये से सम्मानित किया है। और मनीष यादव गरिया घोटाला से इन्होंने 1100 नोटों का हार पहनाया है। ऊदल प्रधान गरिया छनकौरा, इन्होंने भी 1100 मुद्राओं का हार पहनाया है। जयविंदर यादव, ये सभी लोग हमारे गुरुदेव को सम्मान करके गए हैं। भगवान ऐसे शक्तिशाली नेताओं को हमेशा आगे बढ़ाता रहे, प्रभु से मेरी दुआ है। मेरे प्यारे भक्तों, और ये कैप्टन जोगराज सिंह, कैप्टन जोगराज सिंह चतुरीपुर वाले, तहसील अध्यक्ष, भारतीय पूर्व सैनिक संगठन, ये गुरुदेव को सम्मान करके गए हैं। भगवान हमेशा सत्य मार्ग पर चलाता रहे, धनधाम पूर्ण रहे, ये प्रभु से मेरी आशा है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने दबोच लिया हिरण्यकश्यप। उसने वरदान मांगा, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न नर से मरे, न पशु से मरे। मेरे भगवान ने इस तरह दबोच लिया है हिरण्यकश्यप को, जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। देहरी पे रख लिया और कहने लगे, हिरण्यकश्यप तूने वरदान मांगा था, न भीतर मरू न बाहर, न भीतर है न बाहर है, देहरी पर है। तूने वरदान मांगा था, न ऊपर मरू न नीचे, न ऊपर है न नीचे है, घुटनों पे है। तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरू न रात में, न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। तूने वरदान मांगा था, न नर से मरू न पशु से, न मैं नर हूं न पशु हूं, नरसिंह। तूने वरदान मांगा था 12 महीना में 1 महीना में न मरू, तो तेरे लिए 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके हमने 13वां महीना लोंद को निकाला। और उसी वक्त मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून बाकी छाती में घुसेड़ दिए। चर्र की आवाज हुई, छाती फाड़ दी, हिचकी आई, खून का फव्वारा निकला और हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला। आंखों में ज्वालामुखी फट रही है, देवता थर थर कांप रहे हैं। प्रहलाद आगे बढ़ गए, हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। गुस्सा ठंडा नहीं है, देवता भयभीत हैं। उसी समय प्रहलाद हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। भगवान ने बाकी आंतें नोच नोच के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। क्रोध है बहुत। देवता कहने लगे, भैया प्रहलाद से कहो, प्रहलाद गुस्सा ठंडा करेंगे। प्रहलाद हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम,
लेकिन भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं है। मेरे भक्तों, एक देवता कहने लगा मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान का क्रोध ठंडा हो जाए। लक्ष्मी से कहा देवताओं ने, भगवान क्रोध में है, शांति करो। मैया आगे बढ़ी और हाथ जोड़ के बोली, प्रभु एकदम शेर की तरह दहाड़े। मछली भयभूत होकर के भागी। और ये सानू यादव ये छिबरा मऊ से पधारे हैं, हमारे गुरुदेव को 5 मुद्राएं देकर के एक पुष्पों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे, सतमार्ग पर चलते रहे। भगवान का क्रोध ठंडा नहीं। भोले बाबा पर्वत पर बैठे हुए वीरभद्र से कहने लगे, वीरभद्र तुम जाओ विष्णु से कह दो कि जब हिरण्याकश्यप मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहे। मेरे भक्तों, वीरभद्र ने जाकर के भगवान से कहा, हे नरसिंह, जब हिरण्याकश्यप मर गया तो अब देवताओं को भयभीत न करो। कहने लगे भगवान, हिरण्याकश्यप मेरे सामने से हट जा। इस समय में मौतों को, मौत की भी मौत हूं, काली की काल। एकदम से नरसिंह भगवान टूट पड़े वीरभद्र पर। वीरभद्र ने लपेट लिया पूंछ में, आसमान में ले गए, वहां से पटका मारा तो नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए। उनकी खाल उतार ली, वही खाल भोले बाबा को आके दे दी। जिस बागंबर पे बैठ के भोले बाबा डमरू बजाते हैं,